हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को, उसके बारे में। ठीक है, 15 जून को जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको जो वो एग्ज़ाम है वो कैसे अटैम्प्ट करना है, राइट। और उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो 4-5 दिन हैं बचे हुए, उसमें आपने क्या करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपने देखो, अगर आपने, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका जो, मान लो आपने अभी आप रीजनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका रीजन जैसे ही पूरा होगा उसके बाद आप ये जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट एक बार रिवाइज करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अभी 4-5 दिन जो बचे हुए हैं उसमें ये वाला पार्ट रिवाइज करना है, सारा जो भी है, जितने जो भी आपके नोट्स हैं या किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने जो जनरल अवेयरनेस में है, आपकी जो ऑथर बुक्स ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना है। क्योंकि देखो होता क्या है, हमने ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी पढ़ ली होती हैं, तो उसमें होता यही है कि हमें याद नहीं रहता और एग्ज़ाम में फिर वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो जीके के साथ यही समस्या होती है कि हम मिक्स हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, हमें याद नहीं रहता कि हाँ यार ये पढ़ा था, लेकिन ये इसके इसके रिलेटेड है या किसी दूसरी चीज़ के रिलेटेड, या किसी बुक के ऑथर बहुत सारे पढ़े होते हैं तो मिक्स होने लगते हैं। तो उसको लास्ट में पढ़ के जाना है। ठीक है, सबसे लास्ट में ये आपने एग्ज़ाम के अभी मान लो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, ठीक है, अ, अभी 15 को है तो मान लो 13 और 14 को आप इसको रिवाइज करोगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। और रीजनिंग की आपने अब काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, और फिर आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में आप, रीजनिंग हो गया, ये मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपने देखना है कि आपके फॉर्मूले आपने प्रैक्टिस किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी को लगता है कि मेरे जो फार्मूलाज हैं वो सही नहीं है तो उनको उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लें एक बार। तो टोटल मिला के रिवीजन के ऊपर आपने ज़्यादा जोर देना है कि आपने नई चीज़ें नहीं देखनी है कि मैं कुछ नया देखूँ, क्योंकि वो तो याद मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, और तीसरी बात आपने क्या करना है कि आपने टेंशन नहीं लेनी। एंग्जाइटी हो रही होती है तो हमें फिर जो मतलब लास्ट के, अगर आप ज़्यादा चाहते हो कि मुझे प्लीज़ मेरी भर्ती हो जाए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है तो हम चाहते हैं कि इस किसी तरह से यहाँ पे हो जाए सिलेक्शन। सो हमें एंग्जाइटी हो जाती है लास्ट के कुछ 10-15 दिन, या जैसे इवन जब आपकी एडमिट कार्ड या डेट अनाउंस हुई थी तब भी से कुछ लोगों को एंग्जाइटी होने शुरू हो गई थी। ठीक है, सो आपने करना क्या है, एंग्जाइटी में नहीं रहना है, प्रेशर में नहीं रहना है, क्योंकि आप जब प्रेशर में रहोगे तो वो प्रेशर आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन गलत कर दोगे और फिर आओगे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पे, वो बोलोगे कि हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है, आपने पूरा कंपोज होके जाना, आपने चिल रहना है। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो सिर्फ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और दूसरी बात, क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं, 90 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, 90 क्वेश्चन। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इन 90 क्वेश्चन को में से कितने सॉल्व करें, तो मेरा मानना है कि 90 भी कर दो तो कोई बात नहीं। कोई बोलेगा नहीं सर ये तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना नेगेटिव होगा, 1/4 नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाले तुक्के नहीं लगाने हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी इंट्यूशन बोलता है, आपने कहीं पढ़ा है चीज़ उस तरह का है। जब 50-50 आप कहीं पे आपको लग रहा है कि आपने ये एलिमिनेट कर दिए हैं 2 ऑप्शन, तो 2 बचे हो तो वहाँ पे लगा लेना है तुक्का। तुक्का मीन्स गैस, वो होता है आपकी पढ़ाई के बेस ऊपर ही बेस्ड होती हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन वो हमें प्रॉपर याद नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे 50-50 केस में आपने लगा देना है। ठीक है, उसमें उसमें आपका मान लो आपको 70 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं, 20 नहीं आते हैं, आपको लगता है कि 70 क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो उसमें से मान लो आपके 70 में से
50 सही हो गए, तो 20 यहाँ पे गलत हो गए, जो आपको लगता था सही हो जाएंगे, जो गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव लग गए। ठीक है, कुछ 4 एक मार्क्स का नेगेटिव हो जाएगा, तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आपके 50 से 46 हो जाएंगे। ठीक है, जो लेकिन जो 20 बच रहे हैं, इसमें मान हो सकता है कि आपके 20 में से 10 सही हो जाएं या 5 सही हो जाएं। अगर 5 सही होंगे तब भी आपको 1 नंबर का फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब 5 तो नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा ही होंगे, 10-12 भी हो सकते हैं सही 20 में से, अगर आप सही तरीके से लेते हो क्वेश्चन को, करते हो तो 10 क्वेश्चन तो होने के चांसेस रहते ही हैं, 8-9 तो पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कि देखना है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि आप गए एग्जामिनेशन हॉल में और वहाँ पे 45 क्वेश्चन करके आ गए या 55 क्वेश्चन करके आ गए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, या 60 क्वेश्चन करके आ गए। ऐसा नहीं करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं पे गलत हो रहे हो तो वहाँ पे आपको सही होने का भी तो मौका मिल रहा है। अगर आप टिक ही नहीं लगाओगे तो फिर यहाँ पे जो आप 45-50 क्वेश्चन करके आओगे उसमें से भी 10 क्वेश्चन बाई चांस गलत हो गए तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने नेगेटिव से नहीं डरना है, आपने जो लॉजिकल गैसिंग है वो करनी है, मतलब जो यहाँ पे आपका इंट्यूशन बोलता है कि यहाँ पे ये सही होगा तो लगाना है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि इस चक्कर में हम 30-35 नंबर पे अटक जाएंगे फिर। ठीक है, तो आपने नेगेटिव से नहीं डरना है, ये मेरी बात हो मतलब अंतिम बात है। ठीक है, और पूरे प्रेशर को दूर करके आप पूरा चिल होके, कूल माइंड होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, कि मेरा पास होगा। अगर आप सही तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।